मैंने आयत करीमा तिलावत की, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। कारी साहिब ने मौजू मुतय्यन किया, नमाज की अहमियत और उसके फ़वाइद। बिलाशुबहा नमाज इस्लाम लाने के बाद सबसे अहम इबादत है। वो इबादत है जिसका कुरान और हदीस में सारी इबादतों से ज्यादा हुक्म दिया गया। ज़कात का भी हुक्म कुरान में आया है, रोजे का भी आया है, हज वगैरह का भी जिक्र आया है, हदीसों में आया। लेकिन जितनी ताकीद, जितनी तकरार और इबादतों के हवाले से मुताले में नहीं आती, जितनी तकरार और ताकीद नमाज के हवाले से आती। कहीं फरमाया जाता है अकीमुस्सलाह, कहीं फरमाया जाता है अकीमुस्सलात लिदुलूक शम्सी इला ग़सक़िल लैल, कहीं फरमाया जाता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। और नमाज के हवाले से हदीसों के अंदर भी उसकी अहमियत बताई गई। बल्कि नमाज तो इबादत मकसूदा है, जो इबादत गैर मकसूदा है वुजू, उसके हवाले से भी हदीसों में आया है कि आदमी अपने हाथों को धोता है तो हाथों से गुनाह झड़ जाते हैं सगीरा, चेहरे को धोता है तो चेहरे से गुनाह झड़ जाते हैं, सर का मसा करता है तो सर के गुनाह झड़ जाते हैं, पैरों को धोता है तो पैरों के गुनाह झड़ जाते हैं। तो जब इबादत गैर मकसूदा का यह आलम है तो फिर इबादत मकसूदा का आप अंदाजा खुद ही लगा। सुभान अल्लाह। इबादत गैर मकसूदा है वुजू और इबादत मकसूदा है नमाज। तो जब वुजू के ये कमालात हैं तो नमाज की अहमियत का अंदाजा कौन कर सकता है। नमाज की अहमियत का अंदाजा करना है तो उस हदीस पाक के टुकड़े की तरफ आप नजर कीजिए। हजरत जिब्रील एक साइल की शक्ल में आते हैं और पूछते हैं मल एहसान, एहसान क्या है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया एहसान यानी इखलास ये है कि अंत अबुदा का अन्ना का तरा, कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया तुम उसको देख रहे हो। और अगर ये तसव्वुर कायम ना हो सके तो कम से कम इतना तसव्वुर जरूर कायम करो कि वो तुम्हें देख रहा है। नमाज की अहमियत का अंदाजा लगाना है तो उस हदीस के टुकड़े की तरफ नजर फरमाएं कि एक हदीस पाक के अंदर आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई अहम मामला पेश आता तो आप नमाज की तरफ रुजू फरमाएं। जब भी कोई सख्ती पेश आती, जब भी कोई दुश्वार गुजार मामला पेश आता तो आप नमाज की तरफ रुजू फरमाते थे। जाहिर सी बात है हमें अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए किसी न किसी का नमूना चाहिए, कोई ना कोई किरदार हमारे सामने होना चाहिए। बिलाशुबा कुरान पाक की रोशनी के हवाले से मैं अर्ज करूं, हमारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। तो जब आपको कोई अहम मामला पेश आता था तो नमाज की तरफ रुजू करते थे, तो हमें भी अगर कोई अहम मामला पेश आए तो हमें भी तो नमाज की तरफ रुजू करना चाहिए। अगर तुर्की के मुसलमानों पर कोई मुसीबत आती है तो उनके लिए दुआएं करने के लिए पहले मस्जिदों का रुख करना चाहिए, मस्जिदों में जाकर के नमाज अदा करनी चाहिए और उसके बाद उनके लिए दुआ करनी चाहिए। खाली मोबाइल पे देख करके वहां की खबरों को सुन करके कफे अफसोस मल लेने से तो कुछ नहीं होगा, बल्कि दुआ करें, नमाज पढ़ें। कोई अहम मामला पेश आ जाए तो अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होकर अपने हाथों को उठाकर तकबीर तहरीमा कहते हुए नमाज की नियत बांध लीजिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तकबीर तहरीमा, ये इस्तिक़बाल क़िबला, ये सारे शराइत नमाज और फराइज़ नमाज जो हैं इनमें आप जरा गौर तो कीजिए। आदमी जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो अपने मरकज यानी किबला की तरफ उसकी तवज्जो होती है और अपने जाहिर व बातिन से वो काबा शरीफ की तरफ मुंह करता है और वो अपने मुंह से भी कहता है मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, और अल्लाहु अकबर कह के नाफ के नीचे हाथ बांध लेता है। हाथ उठाए जाते हैं, हाथों को बुलंद किया जाता है। यानी इस तरह से आपने देखा होगा कि कोई इंसान जब तालाब में डूबता है, किसी पानी में डूबता है तो वो हाथ ऊपर को हाथ उठाता है ना ऊपर को, वो हाथ उठाता है ऊपर को। अब हाथ उठाने का मतलब ये होता है वहां पर कि कोई अगर मुझे देख रहा हो तो पकड़,
मुझे डूबने से बचा ले। हाथ उठाने का मकसद ये होता है जब नमाज में इंसान दाखिल होता है तो वहां पर भी हाथ उठा करके गोया ये दुआ करता है, ऐ अल्लाह मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं सर के बालों से लेकर के पैरों के नाखून तक मैं गुनाहों में डूबा हुआ हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, सय्यात से मेरा नामे अमाल भरा पड़ा है। ऐ अल्लाह तबारक व तआला मैं अपने गुनाहों से बाज आया, मैं अपने गुनाहों से बाज आया, मुझे गुनाहों के भंवर से निकल, मेरी जिंदगी गुनाहों के गिरदाब में हिचकोले खा रही है। ऐ अल्लाह तबारक व तआला मेरी जिंदगी में मुझे इन गुनाहों के कश्ती जो है इस ऐ अल्लाह तबारक व तआला मुझे इससे नजात अता। मीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरह से आप एक एक रुक और नमाज की एक एक शर्त को देखते चले जाइए। अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। आप कहेंगे मौलाना कुरान पाक की आयत का तर्जमा आपने किया, कुरान पाक की एक एक आयत, एक एक हर्फ, एक एक जेर जबर, एक एक नुक्ते पर हमारा ईमान है, मगर हम तो ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन वो गुनाहों से नहीं बचते, बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन वो झूठ भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं और मस्जिद ही में खूब शोर शराबा भी करते हैं, बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, ये कयामत की निशानी बताई गई है मस्जिदों में शोर करना। और आज ये बीमारी हमारे अंदर बहुत ज्यादा पाई जा रही है, मस्जिदों का अदब एहतराम हमारे दिलों से निकलता चला जा रहा है। बहरहाल अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हम देखते हैं कि एक नमाजी भी है लेकिन गुनाहगार भी है, एक नमाजी भी है लेकिन शराबखोर भी है, एक नमाजी भी है लेकिन वो गुनाह करता है। तो कुरान पाक की आयत झूठी तो हो नहीं सकती, अल्लाह ताला का फरमान झूठा तो हो नहीं सकता। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह ताला से सच्ची बात किसकी हो सकती है? सबसे सच्चा वो है, उससे सच्ची किसी की बात नहीं हो सकती। तो अल्लाह ने फरमा दिया नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, तो बिलाशुबह रोकती है। ये एक नुस्खे कुरानी है, ये एक अल्लाह ताला का अता करदा नुस्खा है कि नमाज बेहयाई से रोकती है, ये बिल्कुल फाइनल है, इसमें किसी शक व शुबा की कोई गुंजाइश हो नहीं सकती। तो फिर क्या वजह है कि नमाजी है लेकिन फिर भी गुनाहगार है, नमाजी है फिर भी गलत कारियां कर रहा है, नमाजी है फिर भी गीबत कर रहा है, नमाजी है फिर भी एक दूसरे से हसद कर रहा है, नमाजी है फिर भी नमाज ही के अंदर जो है एक दूसरे पर जो है हसद कर रहा है, नमाजी है फिर भी मस्जिद में जुमे के दिन चोरियां क्यों होती है, चप्पल क्यों चुराते हैं? क्या वो शैतान चुरा के ले जाता है? हम ही चुराते हैं एक दूसरे में, हम ही लोग होते हैं जूतियां चुराने वाले, हम ही लोग होते हैं चप्पल चुराने वाले। यही शेखे हरम है जो चुरा के बेच खाता है, यही शेखे हरम है जो चुरा के बेच खाता है। गली में बूजरो दलके उवैसो चादरे ज़हरा, तुम तो सिर्फ चोरी वो चप्पल ही चुराते हो, बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे रखे हो, बहुत कुछ कर रखा है उन लोगों ने। अल्लामा इकबाल ने बहुत दिनों पहले कह दिया था गली में बूजरो दलके उवैसो चादरे ज़हरा, जो मौका पड़ जाए वो चुरा के ले जाएं। घंटे चोरी हो जाते थे मस्जिदों में पहले आपने देखा, और इस तरह से क्या क्या ना चोरी हो जाता है। बहरहाल अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब एक छोटी सी चीज जो पैरों में डाली जाती है जब वो चोरी हो सकती है तो फिर बड़ी बड़ी चीज है क्या नहीं चुरा सकती। सही बात है। तो बहरहाल नमाज पढ़ रहा है आदमी लेकिन चोरियां हो रही हैं, गुनाह हो रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हमें कोई शक नहीं है कुरान के नुस्खे में, लेकिन असल वजह यह है कि इस नुस्खे का तरीका हम नहीं सही तरीके से इस्तेमाल करते। एक हकीम ने, आप कमजोर हो रहे हैं, हकीम साहब के पास गए, हकीम साहब ने कहा 10 बादाम या 5 बादाम जो भी उन्होंने मिकदार बताई वो आप सुबह निहार मुंह खा लिया। अब आपने सुबह को आए और आपने जो है साबित बादाम खाने शुरू कर दिए। हालांकि हकीम साहब का मकसद था गिरी खाना है, उसका मग़ज़ खाना है, उसका गूदा खाना है, लेकिन आपने साबित बादाम ही खाना शुरू कर दिए। तो जाहिर सी बात है वो बादाम आपको नुकसान देगा, फायदा नहीं देगा। तो क्या हकीम के नुस्खे में कोई कमी है? नहीं, हकीम के नुस्खे में कोई कमी नहीं है। बिलाशुबा बादाम मुकव्वी है, बिलाशुबा बादाम जो है तक़वियत देता है, लेकिन जब उसका तरीक़े इस्तेमाल आप बदल देंगे, उसका इस्तेमाल का तरीका आप बदल देंगे तो बजाय फायदे के नुकसान देगा। इसी तरह से ये कुरान का नुस्खा है, नमाज बेहयाई से भी रोकती है, नमाज बुरी बातों से भी रोकती है, लेकिन इसका जो तरीका है नमाज अदा करने का वो तरीका वही होना चाहिए जो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि नमाज ऐसे पढ़ो जो गोया तुम खुदा को देखे। सुभान अल्लाह। और अगर ये तसव्वुर न कायम हो सके तो ये तसव्वुर कायम करो कि गोया खुदा तुम्हें देखे।
अगर हुजूर के इस तरीके की रोशनी में हम नमाज पढ़ेंगे, जो तरीका हमें हुजूर ने बताया है, तो बिलाशुबहा नमाज बेहयाई और बुरी बातों से जैसे पहले रोकती थी, जैसे हजरत अबू बकर को रोकती थी, हमें भी रोकेगी। जैसे हजरत उमर फारूक आजम को रोकती थी, हमें भी रोकेगी। जैसे हजरत उस्मान गनी को रोकती थी, हमें भी रोकेगी। जैसे हजरत मौला अली को रोकती थी, हमें भी रोकेगी। लेकिन शर्त यह है कि जो तरीका है नमाज पढ़ने का, उस तरह से अदा करनी चाहिए। नमाज की अहमियत और नमाज के फवाइद। नमाज के बेशुमार फायदे हैं। दिल पर नूरानियत आती है नमाज पढ़ने से, चेहरे पर नूरानियत आती है नमाज पढ़ने से, और दिल मुनव्वर होता है नमाज पढ़ने से। दिल गुनाहों से साफ हो जाता है नमाज पढ़ने से। और बहुत बड़ा फायदा यह है कि नमाज अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन है, नमाज मुसलमानों की मेराज है। और एक नमाज का फायदा यह है कि अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मन अकामहा अकामद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। और मन हदमहा फकद हदमद्दीन, और जिसने नमाज को मुनहदिम किया, नमाज को कायम नहीं किया, उसने दीन को मुनहदिम किया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और इसी तरह से नमाज के कितने फायदे हैं। आदमी पाक रहता है नमाज पढ़ता है। बेनमाजी अक्सर व बेशतर नापाकी की हालत में रहते हैं। कब मौत आ जाए, कब मौत का फरिश्ता आ जाए, नापाकी की हालत में दुनिया से जाना हो। लेकिन ये नमाजी को ये शरफ हासिल है कि वो नमाज में होता है। जब वो नमाज पढ़ता है तो अपने कपड़ों का भी लिहाज करता है, अपने बदन का भी लिहाज करता है। जिस जगह नमाज पढ़ता है उस जगह को भी देखता है। सारी पाकियां हासिल करने के बाद जब वो नमाज के लिए नियत बांधता है और कहता है अल्लाहु अकबर, नाफ के नीचे नियत बांध ली, अनाफ के नजदीक नाफ के नीचे नियत बांधनी है मर्दों को, और औरतों को नाफ सीने पर नियत बांधनी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसके अंदर यह हिकमत बताई गई है कि क्या हो रहा है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। नाफ के नीचे हाथ बांध लिया मर्द ने। मर्द का नफ्स अम्मारा, ख्वाहिश नफसानियों का जो मरकज और महवर है वो नाफ के नीचे। इसलिए हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये हुक्म देते हैं अपने मुक़ल्लिदीन को कि नाफ के नीचे हाथ बांध करके ज़बान हाल से ये ऐलान कर दो, ऐ अल्लाह ताला, मैं अपनी ख्वाहिश नफसानी को मार करके तेरी बारगाह में हाजिर हो रहा हूँ, मेरे टूटे फूटे सजदों को कबूल कर लेना। इसी तरह से औरत का जो ख्वाहिशात नफसानी का मरकज़ महवर है वो सीना होता है। इसलिए उन्हें ये हुक्म दिया गया कि वो सीने पर हाथ बांधे और ज़बान हाल से वो भी ये कहें, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, हम अपनी ख्वाहिश नफसानी को तज करके, ख्वाहिश नफसानी को पैरों तले दबा करके, रौंद करके हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं। ऐ अल्लाह ताला, हमारी नमाजों को कबूल फरमा ले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरह से हम अपने बुजुर्गान दीन को देखें कि उनकी नमाजें कैसी होती थी, कैसे खुलूस के साथ वो लोग नमाजें पढ़ा करते थे। आज हमारी नमाजों का आलम यह है कि हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन सारा हिसाबो किताब जो है नमाज में ही लगा लेते हैं। कहाँ क्या किया, आज खेत पे, कौन से खेत पे जाना है, क्या किया क्या नहीं किया, सारी चीजों का हिसाब वहीं पर लगा लेते हैं। एक शख्स आया, उसका माल रख करके कहीं वो भूल गया, माल उसने दफन किया कहीं जमीन में। पहले कोई आज की तरह तिजोरियां ये सब कुछ नहीं होता था, लोगों के पास ज्यादा खजाना होता था, तो वो मटके जो है जमीन में लगा दिया करते थे। मिल जाते हैं बाद लोगों को मटके, तो बहरहाल उसने अपना माल कहीं दबा दिया और वो भूल गया। हजरत इमाम आजम की बारगाह में गया, हुजूर माल दबा दिया था, भूल गया। तो हजरत ने फरमाया कि टालने की कोशिश की। वो बहुत बड़े इमाम आजम थे, बहुत बड़े इमाम थे, वो फकीह आजम थे, मुअव्विज़ नहीं थे, मुअव्विज़ नहीं थे, कारोबारी तावीज़ करने वाले नहीं थे। टालना चाहा, लेकिन जब वो नहीं गया तो आपने एक वजीफा बता दिया, नमाज पढ़ लीजिए, नमाज पढ़ लेना जाकर के, लेकिन 100 रकात नमाज पढ़, 100 रकात नमाज पढ़ लेना जाकर के, इंशाअल्लाह तेरा माल तुझे मिल जाएगा। रिवायत के अंदर आता है, वाकई के अंदर, कि जब उसने नमाज की नियत बांधी तो बस उसका दिमाग कहाँ कहाँ गया था, मैं कहाँ गया था, सब पूरा नमाज पढ़ रहा है, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ और दिल है खेत में, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ और दिल है बाजार में, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ और दिल है न जाने कहां कहां।
आलुओं का भाव बहुत मंदा हो गया। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला किसानों की हालत ज़ार पर रहम फरमाए, आमीन आमीन और ताजरीन की हालत पर भी रहम फरमाए। आमीन आमीन। बहरहाल पहली ही रकात चल रही थी, उसे अपना माल याद आ गया, ध्यान बिल्कुल एकदम से वहीं पहुंच गया, बोले हाँ वहां दबाया। 2 रकात बहुत जल्दी करके जल्दी जल्दी उसने पूरी की और पहुंच गया इमाम आजम की बारगाह में सुबह को, और जाकर के पूरा वाकया बताया कि बोले हजरत मैं तो पहली रकात में मुझे याद आ गया। तो फरमाया हजरत ने 100 रकात नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बोले हजरत फिर तो पूरी रात उसे गिनने विनने में रह गई, निकल गई, निकालने में और गिनने में रह गई। मतलब ये है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हमारी नमाजें इस तरह की होती हैं। तो ऐसी नमाजें बताओ कैसे बेहयाई से रोकेंगी, कैसे बुराइयों से रोकेंगी? वो नमाजें रोकती थी बेहयाइयों से और बुरी बातों से। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक जंग में तीर लग गए और वो इसमें नासिनी में इस तरह पेवस्त हो गया, इस तरह पेवस्त हो गया कि लोग उसे निकालने की कोशिश करते थे तो शेर खुदा जैसा शेर भी चीखें मारते थे और फरमाते थे भाई इस तीर को मेरे जिस्म में ही रहने दो, बड़ी तकलीफ, बहुत तकलीफ हो रही है। बहरहाल लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपके साथियों ने कहा इस तीर को निकालना तो है, किसी न किसी तरकीब से निकालेंगे तो जरूर। बहरहाल जब शेर खुदा हजरत अली ने नमाज की नियत बांधी, लोग आ गए, उधर तो हजरत अली नमाज पढ़ रहे हैं और लोगों ने वो तीर आपकी रान या जहां पर भी था वहां से खींच लिया। नमाज में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, पूरी नमाज हो गई। जब सलाम फेरा तो आपने उनकी मौजूदगी से ये एहसास कर लिया कि शायद तुम लोग किसी वजह से किसी काम से खड़े हो। उन्होंने कहा हजरत हम उसी तीर को खींचने के लिए आए थे कि जो नमाज के बाहर हम खींचते थे तो आप मुस्तरिब हो जाते थे, आप परेशान हो जाते थे, लेकिन हमने हालत नमाज में वो तीर खींच लिया। तो आपने फरमाया वल्लाहिल अज़ीम मुझे तो उस तीर के खींचने का पता भी नहीं। अब आप अंदाजा फरमाएं कि जो नमाज इस तरह पढ़े कि गोया खुदा को देख रहे, तो उसे कैसे पता चलेगा? एक शहीद जब शहादत का दर्जा पाता है, जब तलवार चलती है तो वो खुदा के दीदार से मुशर्रफ होता है, तो जन्नत का दीदार कर लेता है, तो उसे शहादत का और तलवार के काटने का पता ही नहीं चलता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की औरतों ने देखा तो अपनी उंगलियां काट डाली, पता ही नहीं चला। और जो खुदा का दीदार करे, तसव्वुर ये करे कि मैं खुदा को देख रहा हूं, तो यकीनन उसे पता नहीं चलेगा कि मेरे जिस्म से कोई तीर निकल गया या नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक। तो इस तरह की नमाजें हम पढ़ेंगे तो बिला शुबहा 100% नमाज बेहयाई से भी रोकेगी, नमाज बुरी बातों से भी रोकेगी। नमाज इस तरह पढ़िए आप। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, खुद भी सहाबी हैं, वालिद मोहतरम भी सहाबी हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास सैयदुल मुफस्सिरीन हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंख में एक मरतबा कुछ तकलीफ हो गई। तबीबों ने कहा हम आंख का इलाज तो कर देंगे, लेकिन कुछ दिनों के लिए आप नमाज नहीं पढ़ सकते, कुछ दिनों सजदा नहीं कर सकते, आप पानी आने का एहतमाल है, हो सकता है मर्ज ओद कर आए, इसलिए आप नमाज नहीं पढ़ सकते कुछ दिनों तक। तो मालूम है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने क्या जवाब दिया था? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने इरशाद फरमाया था कि मैं अंधा रहना तो गवारा करता हूं, लेकिन एक वक्त की नमाज छोड़ना गवारा नहीं करता। मुझे अंधा रहना गवारा है, लेकिन एक वक्त की नमाज छोड़ना गवारा नहीं। हजरत हातिम बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक दिन हजरत आसिम इसाम नाम है उनका, मुहद्दिस है, वो आए और आने के बाद हजरत हातिम बल्खी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इरशाद फरमाया, सवाल किया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हजरत मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। तो इसाम मुहद्दिस ने हजरत हातिम बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह से एक सवाल किया, ए हातिम बल्खी आप ये बताइए कि आप नमाज पढ़ते हैं तो आपकी हालत क्या होती है, आप नमाज किस अंदाज में पढ़ते हैं? तो हजरत हातिम बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि जब मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता हूँ
तो मैं ये तसव्वुर करता हूँ कि गोया मैं काबा शरीफ को देख रहा हूँ, सुभान अल्लाह। और मैं ये तसव्वुर करता हूँ कि गोया मेरा पैर पुल सिरात पर है, और मैं ये ख्याल बांधता हूँ कि गोया मेरे दाईं तरफ जन्नत है, और मैं ये तसव्वुर कायम करता हूँ कि गोया मेरे बाईं तरफ जहन्नम है, और मैं ये तसव्वुर कायम करता हूँ कि गोया ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। जब ये सारे तसव्वुरात जमा करने के बाद मैं नमाज की नियत बांधता हूँ तो पूरे खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ता हूँ, इत्मीनान कल्बी के साथ नमाज पढ़ता हूँ, तादील अरकान भी अदा करता हूँ, मुस्तहब्बात और नवाफिल और सुनन को भी अदा करता हूँ, और फिर नमाज को पूरा करने के बाद, नमाज से फारिग होने के बाद खुदा की रहमत से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी नमाज को कबूल फरमाए। लेकिन उसी के साथ खौफ से रोता भी हूँ, खौफ से रोता भी हूं कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला मेरी नमाज को मेरे मुंह पर न मारे। इस अंदाज से पढ़ी हुई नमाज के नमाजी भी ये तसव्वुर और ये खौफ खुदा उनके दिल में कि कहीं अल्लाह ताला हमारी नमाज को हमारे मुंह पर न मार दे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत हातिम बल्खी से जिसने सवाल किया था वो भी कोई आम साइल नहीं थे, मुहद्दिस थे, अपने वक्त हदीसें बयान करते थे, मुहद्दिस थे। वो फरमाते हैं, ए हातिम बल्खी, तुमने तो अपनी पूरी जिंदगी इस तरह से नमाज पढ़ी है, 30 साल का अरसा हो गया तुम इस तरह की नमाज पढ़ते हो, और मुझे तो पूरी जिंदगी में एक नमाज भी ऐसी नसीब न हुई कि जिनमें ये तसव्वुरात मैंने कायम की। इसी तरह से यही हजरत हातिम बल्खी रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि पूरी जिंदगी मेरी कभी जमात की नमाज फौत नहीं हुई, पूरी जिंदगी मेरी कभी तकबीर उला फौत नहीं हुई, जमात की नमाज फौत नहीं हुई। लेकिन फरमाते हैं जिस दिन मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ तो मेरी एक वक्त की जमात की नमाज फौत हो गई। पूरे बल्ख शहर से सिर्फ 1-2 लोग आए मेरे पास ताज़ियत करने के लिए कि बड़े अफसोस का मकाम है कि आपकी कभी जमात नहीं छूटी, लेकिन आज आपकी जमात छूट गई, बड़े अफसोस का मकाम है। तो हजरत हातिम बल्खी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक सर्द आह भरी थी और फरमाया था, आज अगर मेरे बेटे का इंतकाल हो गया होता तो पूरा बल्ख शहर आ जाता, चाहे मुझे मुंह दिखाने ही के लिए आता, लेकिन बज़ाहिर वो मेरी ताज़ियत करने के लिए आते कि आपको अल्लाह तसल्ली अता फरमाए, आपको अल्लाह सब्र अता फरमाए। लेकिन मेरी नमाज की जमात फौत हो गई तो पूरे बल्ख शहर में से सिर्फ 2 लोग आए। अफसोस अफसोस, दीन के नुकसान को दुनिया के नुकसान पर दुनिया के नुकसान को लोगों ने दीन के नुकसान पर फोकियत दी। हालांकि दीन की जो कमी हो, दीन के अंदर जो नुकसान हो, वो ज्यादा काबिल अफसोस हुआ करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरह से एक हमारे बुजुर्ग हैं जिनका शुमार ताबईन में होता है, वो फरमाते हैं, उनके हवाले से है कि हज्जाज इब्न यूसुफ जालिम गवर्नर था, हज्जाज इब्न यूसुफ से किसी बात पे उनकी अनबन हो गई। बहरहाल वो तो बहुत बड़ा जालिम था, सहाबा इकराम को नहीं छोड़ता था वो तो बहरहाल वो तो ताबई थे, तो उन्हें एक कोठरी के अंदर जो है बंद कर दिया, काली कोठरी में बंद कर दिया। और जब 15 दिन गुजर गए पूरे, तो हज्जाज इब्न यूसुफ ने कहा, जाओ उस कोठरी का दरवाजा खोलो और जाकर के उनकी लाश को निकाल लो, क्योंकि उसे अंदाजा था कि 15 दिन हो गए हैं, इंतकाल कर गए होंगे, लाश भी सड़ गई होगी, लाश के अंदर भी तब्दीली पैदा हो गई होगी, जाओ उन्हें निकाल दो जाकर के वहां से। जब दरवाजा खोला गया, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखने वालों की आंखें, देखने वाले शशदर रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं कि वो हमारे बुजुर्ग जो है खड़े हुए खुशू और खुजू के साथ नमाज अदा फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नमाज अदा फरमा रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस तरह के बेशुमार वाक़यात हमारे बुजुर्गान दीन के किताबों के अंदर मिलते हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो सय्यदुश शुहदा, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शहजादे हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मालूम है रोजाना कितनी नमाज पढ़ते थे? ऐसी थोड़े बन गए ज़ैनुल आबिदीन, नाम तो अली था, नाम तो अली था, एक अली अकबर थे, एक अली औसत थे, एक अली असगर थे, नाम तो अली था, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन बने। इबादत करने वालों की जीनत, इबादत करने वालों की पेशानी का झूमर कहते हैं आसान लफ्जों में। हजरत ज़ैनुल आबिदीन मालूम है एक दिन में कितनी नमाजें पढ़ते थे? 1000 रकात नमाजें नफल अदा किया करते।
1000 रकात नमाज नफल अदा किया करते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप एक मरतबा नमाज अदा फरमा रहे हैं, आपके घर के छप्पर में आग लग गई। घर के छप्पर में आग लग गई। लोग बुझाने के लिए आए कि हजरत को कहीं नुकसान न पहुंचे, हजरत को कोई तकलीफ न पहुंचे। लोगों ने आग बुझा दी। आप नमाज से फारिग हुए, देखा भीड़ है आपके आसपास जमा। फरमाया किस लिए जमा हुए हो? तो उन्होंने कहा हुजूर, आपके घर के छप्पर में आग लग गई थी, हम उस आग को बुझा रहे थे। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, तुम दुनियावी आग को बुझाने की फिक्र कर रहे थे और मैं जहन्नम की आग को बुझाने की फिक्र में लगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये नमाज के फवाइद हैं कि नमाज से जो है जहन्नम की आग सर्द पड़ती है। नमाज वो है जिसके हवाले से अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास अत्तीबु वन निसाउ व जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज हम पढ़ते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचती है। मतलब इसका मतलब ये ठंडक पहुंचने का मतलब यानी खुशी हासिल होती है, आपको सुरूर हासिल होता है, क्योंकि आका आज भी हमारी नेकियों पे कब्र मुबारक के अंदर खुश होते हैं। एक हदीस पाक के अंदर फरमाते हैं, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरी मौत भी तुम्हारे लिए, मेरी जिंदगी भी तुम्हारे लिए बेहतर है। कब्र के अंदर आका इरशाद फरमाते हैं, वइन वजदतु खैरन हमिदुल्लाह वइन वजदतु सुअन इस्तगफरतु लकुम। फरमाते हैं हदीस पाक के अंदर, इसका तर्जुमा यह है कि तुम्हारे आमाल मेरे बारगाह में पेश किए जाते हैं, मज़ार पाक के अंदर भी पेश किए जाते हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं। फरमाते हैं तुम्हारे आमाल जब पेश होते हैं, फ़इन वजदतु खैरा, अगर मैं उन आमाल के अंदर अच्छे आमाल पाता हूँ, नमाज़ें पाता हूँ, रोज़े पाता हूँ, ज़कात व हज पाता हूँ, दीगर इबादतें पाता हूँ, तो हमिदुल्लाह, अल्लाह की हम्द बयान करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसे उम्मती अता फरमाए। सुभान अल्लाह। वइन वजदतु सुअन, और अगर बुराइयां पाता हूँ, गुनाह पाता हूँ तुम्हारे नाम आए आमाल में, तो क्या करता हूँ? इस्तगफरतु लकुम, तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करता हूँ, तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करता हूँ, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की बारगाह में सिफारिश करता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत पर इनायतें हैं कि जब पैदा हुए तब भी उम्मत को याद फरमाया, सफरे मेराज पे तशरीफ ले गए तब भी याद फरमाया, और जब हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ारे पुर अनवार में आपको पहुंचाया गया तब भी अपनी उम्मत को याद फरमाया, और आज कब्र अनवर में भी अपनी उम्मत को याद फरमा रहे हैं, और कल मैदान महशर में भी अपनी उम्मत को याद फरमाएंगे। जब उम्मतें दूसरे नबियों के पास जाएंगी, मखलूक खुदा कभी हजरत आदम के पास जाएगी, कभी हजरत नूह के पास जाएगी, कभी हजरत मूसा के पास जाएगी, कभी हजरत ईसा के पास जाएगी, सब कह देंगे आज हमें तो खुद अपने मामलात की सूझी हुई है। बहरहाल आखिर में हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हाजिर होंगे लोग, तो हुजूर इरशाद फरमाएंगे, अना लहा, मैं इसीलिए हूँ, मैं इसीलिए हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला मेरे इन कलिमात को कबूल फरमाए, और मैंने अपने मौजू पर जो कुछ गुफ्तगू की है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इसमें क़स्दन या सहवन कोई गलती हुई हो उसको माफ़ फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।